भजन में इतनी शक्ति कि भजनीय वस्तु को भक्त के एकदम करीब ले आते हैं। भजन की शक्ति है ये भजन की शक्ति। और अगर गुरु वैष्णव के कथन अनुसार उनके पूर्ण अनुगत्य में निरपराध भाव से भजन किया जाए तो ये जो प्रतीति है, ये जो भगवान का जो आविर्भाव है, ये जो भगवान के हृदय में स्फूर्ति है, ये बहुत जल्दी होती है, इसमें समय नहीं लगता। और ये स्पष्ट है बालक ध्रुव के इस प्रयास से। तो भगवान की उस सुंदर मुख कमल का दर्शन करते करते ध्रुव जी आत्महारा हो गए। उन्होंने अपने आप को मानो भगवान के चरणों में शरणापन्न कर दिया, शरणापन्न कर दिया। कहाँ से पता चल रहा है 4 साल के बालक को ये सारी बातें? कोई बता गया क्या जंगल में आके? नहीं। लेकिन वही बात है, जनयति आशु वैराग्यम ज्ञानम च यद अहेतुकम। वासुदेवा भगवती, वासुदेव की जो भक्ति है कैसी है? जनयति आशु वैराग्यम ज्ञानम च यद अहेतुकम, यद अहेतुकम, कॉजलेसली, बिना किसी कारण के अपने से ही हृदय में ज्ञान उत्पन्न हो जाता है और विरक्ति उत्पन्न हो जाती है भगवान का भजन करने से। चाहे वो 5 वर्ष का बच्चा भजन कर रहा हो और चाहे वो 50 साल का व्यक्ति भजन कर रहा हो, दोनों ही की हालत ऐसी है। भजन करने वाला व्यक्ति बड़ी बड़ी बातें करता है, विवेक युक्त बातें करता है। क्यों करता है आखिर? तो श्री कृष्ण ने इसका राज खोला। श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में कहा, ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। मैं ही विवेक प्रदान करता हूं उन लोगों को जो मेरी तरफ आने का प्रयास करते हैं। मैं देता हूं, अपने से नहीं, भगवान देते हैं भगवान के भजन करने वालों को ऐसा विवेक जो भगवान की तरफ आपको खींच ले, खींच ले। नीचे आग लग रही हो, बच्चे को पता नहीं कि आग क्या होती है, लेकिन माँ बाप ने देखा तो वो उसे खींचने की कोशिश करेंगे। खींच लो, आग में पड़ने नहीं देंगे। बच्चा चिल्लाएगा कि नहीं वो लाल लाल चीज वो बढ़िया है, आप मुझे कहाँ खींच रहे हैं। वो ताप क्या है वो नहीं जानता, उसने आग में अभी हाथ भी नहीं दिया, उसने आग नहीं देखी। पर माँ बाप जानते हैं कि वहाँ आग है, वो जल जाएगा, बचेगा नहीं। तो माँ बाप उसे खींचेंगे, बच्चा कहेगा नहीं मुझे वहीं जाना है। तो भगवान जो है अपने भक्तों को खींच लेते हैं, समस्त विपदाओं से दूर कर देते हैं। और जो भजन करते हैं उन्हें तो विपदा का एहसास ही नहीं होता। यही तो बोला था इससे पहले के श्लोक में श्री ध्रुव महाराज ने कि जो प्रभु आपके चित्त मतलब आपके गुण कथा रूपी अमृत का पान करते हैं वो बहु विपद संकुल भयंकर इस संसार समुद्र से अनायास ही पार हो जाते हैं। बहु विपद, अनेकानेक मुसीबतों से युक्त इस भयावह संसार, जिस संसार को पाने के लिए हम इतना पढ़ाई करते हैं, जिस संसार को पाने के लिए रात दिन कोचिंग करते हैं। मैंने तो ऐसे ऐसे बच्चों को देखा जिनके माँ बाप बच्चों की सुबह से लेकर के रात तक उनको इतनी ट्रेनिंग देते हैं, हर तरह की पढ़ाई करते हैं अच्छे से अच्छे स्कूल में, उसके बाद सारे सब्जेक्ट की कोचिंग, उसके बाद डांस की कोचिंग, म्यूजिक की कोचिंग, स्विमिंग की कोचिंग, स्केटिंग की कोचिंग। बच्चा थका हारा एनर्जी रहित होकर के रात को आता और बिस्तर पे पड़ जाता है। खेलना कूदना उसे कुछ नहीं पता, हरि नाम कुछ नहीं पता, भगवान के बारे में कुछ नहीं पता। कोचिंग कोचिंग, ट्यूशन ट्यूशन। क्यों? क्योंकि हमें तुम्हें ऑलराउंडर बनाना है। और ध्रुव जी जो राजपुत्र हैं और जिनको भगवान मिल गए, जो कल्पतरु हैं, यानी समस्त इच्छाओं को जो पूरी कर देते हैं, ऐसे साक्षात भगवान, उनसे मांग क्या रहे हैं? कह रहे प्रभु अपने भक्तों का संग दो ताकि इस विपद संकुल भयंकर संसार से अनायास ही मुक्त हो सकूं। अनायास, एफर्टलेसली, बिना प्रयास, भक्तों के संग मात्र से हो जाएगा। ये विशेष कुछ करना नहीं पड़ेगा। वो कथामृत में मैं का पान करूंगा, कथा सुनते सुनते चित्त वृत्ति सब कुछ आपकी तरफ मुड़ जाएगी।